आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आप सभी के सामने ओजोन परत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर बसे जीवन को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच फैला हुआ है। इस सुरक्षा कवच को हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत पृथ्वी के क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल में फैली हुई एक प्रकार की गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि यह पराबैंगनी विकिरण से अभिक्रिया कर उन्हें अवशोषित कर लेती है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि पराबैंगनी विकिरण क्या है। पराबैंगनी विकिरण सूर्य से आने वाली वह अदृश्य विकिरण है जो पृथ्वी पर पनप रहे जीवन के लिए खतरनाक है। नग्न आँखों से हम सूर्य से आने वाला प्रकाश ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सूर्य से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ अदृश्य विकिरण भी आती हैं और पराबैंगनी विकिरण उन्हीं में से एक है। अब हम देखेंगे कि सूर्य से पराबैंगनी विकिरणों के अतिरिक्त अन्य कौन सी विकिरणें आती हैं। सूर्य से पराबैंगनी विकिरणों के अतिरिक्त रेडियो, अवरक्त, गामा तथा एक्सरे विकिरण आती हैं, जो कि पराबैंगनियों की तरह ही अदृश्य होती हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पराबैंगनी विकिरणों से जीवों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पराबैंगनी विकिरणों से चर्म रोग होते हैं, जिसमें त्वचा का जलना व विभिन्न प्रकार के त्वचा से संबंधित रोग शामिल हैं। ये अदृश्य विकिरणें मानव व अन्य जीवों के उन सभी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है जो सूर्य से आने वाले विकिरणों के सीधे संपर्क में आते हैं। अब हम जानते हैं कि ओजोन कैसे बनती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह वायुमंडल की परत बनी हुई है तथा उसी वायुमंडल में ऑक्सीजन भी विद्यमान है। ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम O2 के नाम से जानते हैं। जब सूर्य से पराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन के अणु से टकराती हैं तो इसके दोनों परमाणुओं को विखंडित कर देती हैं। विखंडित हुए ऑक्सीजन के इस अकेले परमाणु में उच्च अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, जिस कारण यह ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से संयोजित हो जाती है और O3 का निर्माण करता है। इसी O3 को ओजोन कहा जाता है। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा कैसे करती है। ओजोन अर्थात O3 से जब सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें टकराती हैं तो ये विकिरणें स्वयं अवशोषित होकर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं में से एक परमाणु को विखंडित कर देती हैं। अपनी उच्च अभिक्रिया क्षमता के चलते यह अलग हुआ परमाणु ऑक्सीजन के किन्हीं अन्य 2 परमाणुओं से पुनः संयोजित हो जाता है और फिर पुनः सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें स्वयं अवशोषित होकर ऑक्सीजन के इस परमाणु को विखंडित कर देती हैं और अपनी उच्च अभिक्रिया क्षमता के चलते यह परमाणु पुनः ऑक्सीजन के अन्य अणुओं में संयोजित हो जाता है। विखंडन और संयोजन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया में पराबैंगनी विकिरणें निरंतर अवशोषित होती रहती है तथा पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। अब हम जानते हैं कि ओजोन से संबंधित अध्ययन में ODS की फुल फॉर्म क्या होती है। ओजोन से संबंधित अध्ययन में ODS ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस को कहा जाता है। ओजोन को नष्ट करने वाले सभी पदार्थों को ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने में कौन से पदार्थ उत्तरदायी हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्तरदायी हैं। ओजोन उच्च अभिक्रिया करने वाला अणु होता है, जिस कारण यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में ओजोन अणु के 3 परमाणुओं में से एक परमाणु विखंडित हो जाता है, जिसके चलते ओजोन का अणु ऑक्सीजन के अणुओं में परिवर्तित होता है तथा ओजोन परत का क्षय होता है। अब हम जानते हैं कि कौन सी मानवीय क्रियाएं ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर, घरेलू इंसुलेटर, रसायन के प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक, फोम तथा खाने के पश्चात बचे फेंके गए डिब्बों को ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस ODS का जनक माना जाता है। इसके लिए हम उपयुक्त वस्तुओं पर रोक लगाकर या सुरक्षित तरीके से इनका उपयोग कर ओजोन परत के क्षय को रोक सकते हैं। ओजोन परत के क्षय से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओजोन परत का क्षय पृथ्वी पर बसे जीवन को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इनमें ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से शामिल है।
जिसके चलते पृथ्वी पर चल रहे जीवन चक्र में असंतुलन बढ़ेगा और मनुष्य सहित सभी जीव नकारात्मक ढंग से प्रभावित होंगे। इसलिए ओजोन परत के क्षय को रोकना अनिवार्य है। ओजोन को नष्ट होने से बचाने का सबसे कारगर तरीका क्या है? प्रभावी तरीके से ओजोन के क्षय को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने वाले सभी पदार्थों पर रोक लगाना इसका सबसे कारगर उपाय है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण न फैलाकर, खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बों का सही तरह से निपटान करके, रसायन युक्त कीटनाशकों का प्रयोग कम करके व फोम इत्यादि का प्रयोग न करके ओजोन के क्षय को रोका जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ओजोन के क्षय व इसे बचाने के उपायों के बारे में लोगों को जागृत किया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 19 दिसंबर 1994 को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली UNGA द्वारा की गई थी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर विद्यमान है। ओजोन परत का 10% भाग क्षोभ मंडल में तथा 90% भाग समताप मंडल में विद्यमान है। क्षोभ मंडल का क्षेत्र पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर 6 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक है, जबकि समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 6 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के इसी क्षेत्र में ओजोन गैस के अणु फैले हुए हैं। ओजोन परत की मोटाई कितनी है? ओजोन परत वास्तव में एक परत के रूप में ना होकर क्षोभ मंडल और समताप मंडल में फैली हुई है, लेकिन यदि हम इस फैली हुई ओजोन गैस को एक परत के रूप में एकत्रित करें तो इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर होगी। यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर ओजोन की सघनता अधिक है और कुछ स्थानों पर कम, इसलिए 3 मिलीमीटर की है मोटाई ओजोन परत की औसतन मोटाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। 100 डॉप्सन 1 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। इसलिए यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई कितनी है तो इसका उत्तर होगा 300 डॉप्सन। ज्ञात रहे 300 डॉप्सन 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन का नाम ओजोन के गुणों का विस्तार अध्ययन करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक गॉर्डन मिलर बॉन डॉप्सन के नाम पर रखा गया है। ओजोन परत की खोज कब व किसने की थी? ओजोन परत की खोज वर्ष 1913 में फ्रांस के 2 भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। अब हम ये देखेंगे ओजोन परत का रंग कैसा होता है। ओजोन गैस का रंग नीला होता है। क्या ओजोन एक गंधहीन गैस है? नहीं, ओजोन गैस गंधहीन नहीं है। ओजोन में एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध होती है जिस कारण इसकी मौजूदगी को आसानी से पहचाना जा सकता है। हमारे वायुमंडल में विद्यमान ओजोन गैस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, गुड ओजोन तथा बैड ओजोन। गुड ओजोन किसे कहा जाता है? गुड़ ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है तथा यह गैस प्राकृतिक तरह से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से अभिक्रिया करके बनती है। और बैड ओजोन किसे कहा जाता है? बैड ओजोन पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पाई जाती है जो कि पृथ्वी की सतह से 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान है। क्षोभ मंडल में फैली ओजोन गैस मानवीय क्रियाकलापों की वजह से वायुमंडल में फैले रसायनों से अभिक्रिया करके बनती है। अब आप सभी के मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण कब हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि ओजोन का निर्माण आज से 2 अरब वर्ष पहले उस समय हुआ था जब नीले हरे शैवाल नामक प्रारंभिक जलीय जीवों ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कर अन्य कार्बनिक यौगिकों व आणविक ऑक्सीजन में बदलना शुरू किया था। अब ये देखते हैं कि किस महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है। अंटार्कटिक पर। अंटार्कटिका पर किस ध्रुव पर स्थित है? दक्षिण ध्रुव पर। ओजोन में हुए छिद्र की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1985 में। ओजोन में हुए छिद्र की खोज किसने की थी? जोसेफ फरमन ने। किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की मौजूदगी कैसे मापी जाती है? पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली पराबैंगनी विकिरणों की मात्रा को मापकर उस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत की उपस्थिति व मात्रा का पता लगाया जा सकता है। आज आपने ओजोन लेयर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को ग्रहण किया है।
प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।